आज की वीडियो में ना हम एक प्यारा सा क्लचर बनाने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर का यार्न लिया है और इससे हम हमारा जो फ्लावर बनाने वाले हैं उसका सेंटर पार्ट बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ना एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए दोनों फिंगर्स के अराउंड यार्न को ऐसे लपेट लेंगे और ये देखो यहाँ पे क्रॉस बनना है ना, वो क्रॉस बनना बहुत ज़रूरी है। ये क्रॉस बन गया। अब इसके बाद हम फिंगर्स को पलट लेंगे और छोटी वाली फिंगर की हेल्प से ऐसे यार्न को होल्ड कर लेंगे। अब हुक को उल्टा करेंगे और उल्टा करते हुए इसमें इंसर्ट करेंगे और पीछे वाले धागे को ऐसे ट्विस्ट करते हुए निकाल देंगे। देखिए, अब हम अपनी दोनों फिंगर्स को फ्री कर लेंगे यार्न को पकड़ने के बाद। तो ये हमने मैजिक रिंग है वो बना ली है। अब मैजिक रिंग में हमें चेन 1 करनी है। चेन 1 करने के लिए यार्न ओवर करेंगे और लूप में से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी चेन 1 कंप्लीट हो गई है। चेन 1 के बाद हमें इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया हैं वो करने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया करने के लिए हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो हमारे हुक पे 2 लूप्स हैं, 1 2। अब यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन के तैयार है। अब हम बाकी के सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। 2 3 4 5 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। ये 6 सिंगल क्रोशिया ना हमने बना लिए हैं। अब 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो पहला वाला हमारा सिंगल क्रोशिया था उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब बिना यार्न ओवर किए हुए इसमें से बाहर निकालेंगे, यानी कि स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करेंगे और हर एक सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, यानी कि ये हमारा राउंड 2 है। राउंड 2 में हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालेंगे और फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमें चेन 1 करनी है और राउंड नंबर 3 है वो शुरू करना है। राउंड नंबर 3 में हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2। अब फिर से हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक सिंगल क्रोशिया के बाद 2 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न फॉलो करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 18 स्टिचेस होंगे। ये 18 सिंगल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से हम फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके बाद चेन 1 करेंगे और फर्स्ट स्टिच में ही हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न फॉलो करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज़, यानी थर्ड स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है। ये पैटर्न फॉलो करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस हैं वो रहेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड को एंड करेंगे फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करने के बाद। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा जो यार्न है उसको कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा यार्न को हमने कट कर दिया है और इसको पीछे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें इस फ्लावर की ना पेटल्स बनानी है। अब पेटल्स बनाने के लिए मैंने येलो कलर लिया है। किसी भी एक स्टिच में आप इंसर्ट करेंगे
मैं फ़र्स्ट में ही इंसर्ट कर रही हूँ हुक को। ये देखिए फ़र्स्ट में मैंने इंसर्ट किया। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे, ये देखिए ऐसे उंगली के अराउंड घुमाया है और पीछे की साइड अटैच कर दिया। यहाँ पे मैंने इस वाली फिंगर की हेल्प से इसको होल्ड करके रखा है। अब यार्न ओवर करेंगे और इस स्टिच में से बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और लूप में से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी चेन 1 हो गई। फिर से यार्न ओवर करेंगे, लूप में से बाहर निकालेंगे, ये हमारी चेन 2 हो गई। 2 चेन्स बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और हुक को इंसर्ट करेंगे। अब जो हमारे पीछे 2 यार्न्स बचे हुए थे, येलो और ब्राउन, इनको हमने हुक के ऊपर लिया है ताकि अलग से हमें हाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास हुक पे 1 2 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे। यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे। अब हमें 1 2 टाइम्स यार्न ओवर करना है और फिर हुक को सेम स्टिच में इंसर्ट करना है। यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास हुक पे 1 2 3 4 लूप्स हैं। यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे। यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे। यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन के तैयार हुआ है। अब हमें यार्न ओवर करते हुए इसमें से बाहर निकालना है, यानी कि चेन 1 करनी है। चेन 1 करने के बाद ये देखिए जो हमारा लास्ट था उसमें हमें इंसर्ट करना है, दोनों में ऐसे इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है और ये स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा पिकॉट स्टिच बन गया है। अब फिर से हमें 2 बार यार्न ओवर करना है और नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है। इन दोनों को हम हुक के ऊपर ही रखेंगे। यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है। 1 2 3 4 लूप्स हमारे पास हुक में हैं। 2 में से निकालेंगे यार्न ओवर करने के बाद, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब एक बार यार्न ओवर करना है और हुक को सेम स्टिच में इंसर्ट करना है। यार्न ओवर करते हुए निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब हमें चेन 2 करना है, 1 2, और हमें सेम स्टिच में अब स्लिप स्टिच करना है। उसके लिए हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालेंगे और फिर इस लूप में से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी एक पेटल है वो बनके तैयार है। अब नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए हमें नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है और फिर से एक बार निकाल लेना है, यानी कि स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 2 और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, यार्न ओवर करते हुए 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करते हुए से 2 में से निकालेंगे। अब हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, यानी 2 बार यार्न ओवर करेंगे और हुक को इंसर्ट करेंगे। अब हमें पिकॉट स्टिच बना लेना है। ऐसे ही करते हुए हम बाकी की पेटल्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा प्यारा सा फ्लावर बनके तैयार है और इसके एक्स्ट्रा यार्न में मैंने सब छुपा दिए हैं। तो अब इसको हम क्लचर के ऊपर लगा लेंगे। एक साइड का मैंने ऑलरेडी अपने क्लचर पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड भी अच्छे से ग्लू इस पे लगा लूँगी। और जो फ्लावर अभी हमने बनाया था उसको पेस्ट कर लें। मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये हमारा खूबसूरत सा क्लचर बनके तैयार है। ये फाइनल बालों में कैसा लगेगा उस लुक के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें ना फाइनल लुक का अटैच किया हुआ है।